क्या आप जानते हैं हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर यूनिवर्स की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल है तो हम आज ऐसे हिस्सों को कैसे देख सकते हैं जो हमसे लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स दूर हैं? अगर लाइट को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं तो इतनी दूर की चीजों की लाइट हमारे पास पहुंची कैसे? क्या यूनिवर्स हमारी सोच से ज्यादा पुराना है या फिर हम स्पेस और टाइम को ही गलत तरीके से समझ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि यूनिवर्स वास्तव में कितना पुराना है, सबसे पुरानी लाइट हम आज भी कैसे देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार उसकी उम्र से कई गुना बड़ा क्यों है, और स्पेस के एक्सपेंशन ने इस पूरी कहानी को इतना अजीब कैसे बना दिया। और अंत में आपको समझ आएगा कि जब हम रात के आसमान में बहुत दूर देखते हैं तो असल में हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। तो चलिए समय को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पीछे। उस समय न अर्थ थी, न सन, न सोलर सिस्टम, न मिल्की वे जैसी आज की गैलेक्सीज। यूनिवर्स एक बेहद गर्म और घनी अवस्था में था। फिर स्पेस का एक्सपेंशन शुरू हुआ, इसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन बिग बैंग को किसी खाली जगह में हुए एक्सप्लोजन की तरह समझना सही नहीं है। ऐसा नहीं था कि यूनिवर्स के अंदर किसी एक जगह विस्फोट हुआ और सारी चीजें बाहर उड़ गईं। असल में स्पेस खुद एक्सपैंड हुआ और आज भी एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स के शुरुआती समय में तापमान इतना ज्यादा था कि एटम्स स्टेबल नहीं रह सकते थे। फोटॉन्स मौजूद थे लेकिन वे फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे क्योंकि वे लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स से इंटरेक्ट कर रहे थे। पूरा यूनिवर्स एक तरह के कॉस्मिक फॉग में था। फिर यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर कम हुआ और लगभग 3,80,000 साल बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियस मिलकर स्टेबल एटम्स बनाने लगे। यूनिवर्स अचानक ट्रांसपेरेंट हो गया और लाइट ने पहली बार लंबी दूरी तक फ्रीली ट्रैवल करना शुरू किया। इसी एंशिएंट लाइट को आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं। ये हमारी सबसे पुरानी ऑब्जर्वेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है। जब हम CMB को डिटेक्ट करते हैं तो हम यूनिवर्स को उसके इन्फेंसी में देख रहे होते हैं। उस समय यूनिवर्स की उम्र सिर्फ लगभग 3,80,000 साल थी। सोचिए, आज हम 13.8 अरब साल पुराने यूनिवर्स में बैठे हैं, लेकिन हमारे टेलीस्कोप्स अभी भी उसके बचपन की लाइट को पकड़ सकते हैं। अब असली मिस्ट्री शुरू होती है। लाइट वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इसीलिए सामान्य इंट्यूशन कहती है कि अगर यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है तो सबसे दूर दिखाई देने वाली चीज हमसे अधिकतम 13.8 अरब लाइट ईयर्स दूर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एंशिएंट लाइट हमारी तरफ आ रही थी उस दौरान स्पेस स्थिर नहीं था, स्पेस एक्सपेंड हो रहा था। मान लो अरबों साल पहले किसी दूर की गैलेक्सी ने लाइट इमिट की। उस समय वह गैलेक्सी हमसे आज की तुलना में कहीं ज्यादा करीब थी। लाइट ने हमारी तरफ सफर शुरू किया, लेकिन उसके सफर के दौरान हमारे और उस गैलेक्सी के बीच का स्पेस फैलता रहा। यानी लाइट आगे बढ़ती रही और स्पेस भी एक्सपेंड होता रहा। इसीलिए उस लाइट को हम तक पहुंचने में लगभग 13 अरब साल से ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जिस गैलेक्सी से वह लाइट निकली थी उसकी आज की कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस हमसे उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यही कारण है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वर्तमान रेडियस लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स माना जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना है। 46 अरब लाइट ईयर्स का मतलब ये नहीं कि लाइट ने 46 अरब साल ट्रेवल किया। लाइट ने लगभग 13.8 अरब साल से ज्यादा समय ट्रेवल नहीं किया। 46 अरब लाइट ईयर्स उस रीजन की आज की कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस को दर्शाता है। यानी लाइट के सफर के दौरान स्पेस खुद बदलता और फैलता रहा। इसे ऐसे समझो, एक लंबी रबर की पट्टी पर 2 डॉट्स बने हैं, एक अर्थ है और दूसरा डिस्टेंट गैलेक्सी। अगर गैलेक्सी से लाइट हमारी तरफ चलती है और उसी समय पूरी पट्टी स्ट्रेच होने लगे तो लाइट आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन दोनों डॉट्स के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। कॉस्मिक स्केल पर कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए यूनिवर्स का एक्सपेंशन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को तोड़ता नहीं है। कोई मैसिव ऑब्जेक्ट अपने लोकल स्पेस में लाइट से तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन कॉस्मोलॉजिकल स्केल्स पर स्पेस खुद एक्सपैंड हो सकता है। इसी एक्सपेंशन की वजह से बहुत दूर की गैलेक्सीज हमसे इतनी तेजी से दूर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं कि उनकी रिसेशन रेट लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं कि गैलेक्सी अपने आसपास के स्पेस में लाइट से तेज भाग रही है, बल्कि हमारे और उसके बीच स्पेस का विस्तार हो रहा है। अब सोचो, जब तुम किसी बहुत दूर की गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखते हो तो तुम उसकी आज की तस्वीर नहीं देख रहे होते, तुम उसका अतीत देख रहे होते हो।
अगर उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 10 अरब साल लगे तो हम उसे लगभग 10 अरब साल पहले जैसा देख रहे हैं। वह गैलेक्सी आज शायद बिल्कुल अलग हो चुकी हो, उसकी शेप बदल गई होगी, दूसरी गैलेक्सी से मर्ज हो गई होगी, नए स्टार्स बने होंगे और पुराने स्टार्स खत्म हो चुके होंगे, लेकिन उसकी एंशिएंट लाइट अभी भी हमारे पास पहुंच रही है। इसीलिए टेलीस्कोप सिर्फ दूर देखने वाली मशीन नहीं है, वो एक तरह की कॉस्मिक टाइम मशीन है। जितना दूर देखते हो उतना पीछे देखते हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस आइडिया को और भी फैसिनेटिंग बना दिया है। वेब ने ऐसी एक्सट्रीमली डिस्टेंट गैलेक्सीज ऑब्जर्व की हैं, जिनकी लाइट यूनिवर्स के शुरुआती कुछ 100 मिलियन ईयर्स से आ रही है। हम उन गैलेक्सीज को आज जैसा नहीं देख रहे, हम उन्हें उस समय देख रहे हैं जब हमारा यूनिवर्स अभी कॉस्मिक चाइल्डहुड में था। उनकी लाइट ने अरबों साल तक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बीच सफर किया और आखिरकार हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंची। लेकिन क्या हम यूनिवर्स की शुरुआत को सीधे देख सकते हैं? नहीं, बिग बैंग को हम किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं देख सकते। हमारी सबसे पुरानी ऑब्जर्वेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट CMB है, जो यूनिवर्स के लगभग 3,80,000 साल पुराने समय की तस्वीर देती है। उससे पहले यूनिवर्स इतना ओपेक था कि लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इसका मतलब यह नहीं कि उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। अर्ली यूनिवर्स के बारे में हमें दूसरे साइंटिफिक क्लूज भी मिलते हैं, लेकिन जितना हम शुरुआत के करीब जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अनसर्टेन होती जाती है। अब सवाल आता है, क्या यूनिवर्स लाइट से पुराना है? लिटरल सेंस में ये कहना साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि लाइट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक यूनिवर्सल बर्थ डेट हो। फोटॉन्स शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद थे, लेकिन उस समय वे फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आज हम जिस एंशिएंट CMB लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वह यूनिवर्स के ट्रांसपेरेंट होने के बाद की लाइट है। इसीलिए असली मिस्ट्री ये नहीं कि यूनिवर्स लाइट से पुराना है या नहीं। असली मिस्ट्री ये है कि यूनिवर्स की एज और किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की आज की डिस्टेंस एक ही चीज नहीं है। यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन एक्सपेंडिंग स्पेस की वजह से आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स हो सकता है। और शायद सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही पूरा यूनिवर्स नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वह हिस्सा है जिसकी इंफॉर्मेशन किसी सिग्नल के रूप में हम तक पहुंच सकती है। इसके बाहर भी यूनिवर्स मौजूद हो सकता है। कितना बड़ा है हमें नहीं पता, शायद बहुत ज्यादा बड़ा, शायद इन्फिनिट। और कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जिनसे आने वाली लाइट कभी हम तक पहुंच ही ना पाए। सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने जो एक छोटी सी चमक दिखाई देती है, वह शायद ऐसी लाइट हो सकती है जिसने अरबों साल पहले एक गैलेक्सी से अपना सफर शुरू किया था। उस समय अर्थ मौजूद नहीं थी, हमारा सन मौजूद नहीं था, शायद हमारी पूरी सोलर सिस्टम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह फोटॉन स्पेस के बीच यात्रा करता रहा। यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहा, गैलेक्सीज बनती रहीं, स्टार्स पैदा होते और मरते रहे, प्लैनेट्स बने, और आखिरकार अरबों साल बाद वही एंशिएंट लाइट तुम्हारी आंखों या टेलीस्कोप के डिटेक्टर तक पहुंची। शायद यही इंसान की सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज में से एक है। हम यूनिवर्स के इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन उसी यूनिवर्स की अरबों साल पुरानी लाइट को पढ़कर उसके अतीत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम रात के आसमान की तरफ देखो, तो सिर्फ तारों को मत देखना। याद रखना, तुम सिर्फ दूर नहीं देख रहे हो, तुम अतीत देख रहे हो। कुछ लाइट कुछ साल पुरानी है, कुछ हजारों साल पुरानी, कुछ करोड़ों साल पुरानी और कुछ अरबों साल पुरानी। बाकी यूनिवर्स अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है, और उस अंधेरे के पार क्या है? शायद यही अगला सवाल है जिसका जवाब हमारी अगली खोज हमें देगी।